अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे अहम खबर की। अफगानिस्तान की सूरत हाल। तालिबान ने पाकिस्तान को अपनी सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने का यकीन दिला दिया। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगानिस्तान में किसी दहशतगर्द तंजीम को फाल नहीं देखना चाहते। करदम TTP के हवाले से पाकिस्तान के तहफ्फुज़ात हकीकत पर मबनी हैं। शाह महमूद कुरैशी ने पंजशेर की सूरत हाल को अफगान अमन के लिए बड़ा इम्तिहान करार दे दिया। कहा तालिबान में कितनी अहलियत है ये वक्त बताएगा। भारत को पुरानी सोच छोड़ने का मशवरा भी दे दिया। पेशावर से आपको अपडेट करें, जहां तालिबान की हिमायत में बैनर्स लग गए। थाना फकीराबाद में तालिबान की हिमायत में साइन बोर्ड्स लगे। इस पर पुलिस ने एक्शन लिया। 2 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने प्लाजा मालिक समेत 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना फकीराबाद की हुदूद में जमात इस्लामी के रहनुमा की क़यादत में साइन बोर्ड आवेजा किया गया। साइन बोर्ड पर तालिबान कमांडर की तस्वीरें भी नुमाया है। FIR के मुताबिक तालिबान की हिमायत में साइन बोर्ड से बैनुल अक़वामी सतह पर हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचाया गया। मीनार पाकिस्तान पर खातून टिकटॉकर से बदसलूकी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने वाक़े का नोटिस ले लिया। IG पंजाब की तरफ से अदालत उज़्मा के इंसानी हुकूक सेल में रिपोर्ट जमा करा दी गई। बताया गया कि अब तक 92 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। 28,000 से ज्यादा अफराद का कॉल डेटा इकट्ठा किया। मुल्जिमान को सामने लाकर मिसाली सजाएं दी जाएंगी। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। यौम आज़ादी के मौका पर मीनार पाकिस्तान के नीचे खातून टिकटॉकर से बदसलूकी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अदालत उज़्मा के नोटिस लेने पर IG पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हकूक सेल में रिपोर्ट जमा करा दी। लाहौर वाक़े में मजमूई तौर पर 92 अफराद को गिरफ्तार किया गया। वाक़े की जामे तहकीकात के लिए 4 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। 30 वीडियो और 60 तस्वीर इकट्ठी करके नादरा को शनाख्त के लिए भिजवाई गयी। नादरा ने 9 अफराद की शनाख्त की, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हीं की निशानदेही पर मज़ीद गिरफ्तारियाँ हुई। मैं खुश हूँ जो एक्शन लिया गया, जो फैसला किया है, मैं उससे बहुत मुतमईन हूँ। मैंने 2-3 को पहचाना हुआ है और मुझे पता है कि वो इस तरह की सजा देंगे कि ताकि नेक्स्ट जनरेशन भी इस चीज को करते हुए डरे। रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से जियो फेंसिंग डाटा भी इकट्ठा किया गया। वाक़या की शाम 6:30 से लेकर पौने 8 बजे तक 28,000 से ज्यादा अफराद का कॉल डाटा इकट्ठा किया गया। 700 से ज्यादा अफराद को मशकूक करार दिया गया। रिपोर्ट में इस किस्म का इजहार भी किया गया है कि वाक़या की हर पहलू से मुकम्मल तहकीकात करके मुल्जिमान को सामने लाकर मिसाली सजाएं दिलाई जाएंगी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से दस्तराजी के मुकदमे में गिरफ्तारियां जारी हैं। पकड़े जाने वालों की मजमूई तादाद 130 हो गई है, जबकि मुकदमे में मजीद 2 दफात का इजाफा कर दिया गया है। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून को हरासा करने का मामला। मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तारियां जारी। पुलिस के मुताबिक जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इजला से 34 मुल्जमान गिरफ्तार किए गए। इनमें से 90 मुल्जमान को शिनाख्त परेड के लिए जेल भिजवाया गया है। मुल्जमान को फोरेंसिक शवाहिद की बुनियाद पर गिरफ्तार किया जा रहा है। किसी बेकसूर के साथ ज्यादती नहीं होगी। 71 साल का बाबा जो था वो गलती से आया था, लेकिन उसमें ऑलरेडी देखें, जब आप इतने मैस लेवल पे जब आप अरेस्ट कर रहे होते हैं तो उसमें गलती का इम्कान होता है। ठीक है, उसमें जिस बंदे ने गलती की उसको सस्पेंड भी किया गया, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी किया। 300/400 अफराद लिखे हैं उसमें, लेकिन जाहिर है अगर हम वीडियो भी देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि 400 अफराद तो ये नहीं कर सकते, तो उसमें हमने कोई 130 के करीब लोग गिरफ्तार कर लिए। उधर तफ्तीशी अफसर ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने खातून की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई। रिपोर्ट की रोशनी में मुकदमे में 2 नई दफात 337 L2 और 395 लगा दी गई हैं, जो जिस्मानी तशद्दुद और डकैती से मुताल्लिक हैं। मुल्जमान के खिलाफ अब दफात की तादाद 9 हो गई है। मुकदमे की पैरवी के लिए प्रोसिक्यूशन की 4 रुकनी खसूसी कमेटी तश्कील दी गई है। कैमरामैन अजहर इकबाल और साथी रिपोर्टर अरशद अली और जहांगीर खान के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। लाहौर में रिक्शा ड्राइवर ने साथी समेत मां बेटी को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। एक मुल्जिम ज्यादती के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता निकला। जहांगीर खान की रिपोर्ट।
बिहाड़ी से लाहौर आई मां बेटी के साथ 2 मुल्जिमान की मुबैना ज्यादती। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वाकया गुज़श्ता रात चोंग में पेश आया। बिहाड़ी की रिहायशी मां बेटी ठोकर नियाज बेग के बाईपास अड्डे पर उतरी, जहां से सदर कैंट जाने के लिए रिक्शा लिया। रिक्शा ड्राइवर ने अपने साथी को भी बिठाया और मंजिल की बजाय रिक्शा LDA एवेन्यू ले जाकर वीराने में रोक दिया, जहां दोनों मुल्जिमान ने मां बेटी को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दोनों मुल्जिमान उमर फारूक और मनसब को गिरफ्तार कर लिया। एक दुखी माँ और दुखी बेटी के साथ जो ज्यादती हुई उसका जो है कुछ न कुछ सदेबाब होगा। इसमें हम इनके ऊपर स्पेशल सेक्शंस लगा के इन मुल्ज़िमों के ऊपर और इनको इंशाल्लाह हम विल टेक देम टू द लॉजिकल एंड और फुल डोज जो प्रोग्राम होता है वो हम इंशाल्लाह इनको देंगे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को अदालत में पेश करके सख्त सजा दिलवाई जाएगी। जहांगीर खान, समा, लाहौर। एक और मामला, रावलपिंडी में 16 साल लड़की से मदरसा मुहतमिम और उस्ताद की मुबैना ज्यादती। मुल्जिम के भाई, भतीजे और मदरसे के नायब अमीर को गिरफ्तार कर लिया गया। मरकजी मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापेमार टीमें तश्कील दे दी गई। सदाकत अली रिपोर्ट कर रहे हैं। रावलपिंडी में मदरसे की तालिबा से मदरसा मुहतमम और उस्ताद की ज्यादती। मुकदमा दर्ज हुए 6 दिन गुजर गए। पुलिस की रवायती टाल मटोल जारी रही। कोई एक्शन हुआ न गिरफ्तारी, मगर मामला मीडिया पर आया तो पुलिस भी हरकत में आ गई। मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापेमार टीमें तश्कील दे दी गयी। चक्री, हसन अब्दाल, ओगी और मानसहरा में छापे पर छापा। असली मुल्जिम तो हाथ न आया, मगर उसका भाई भतीजा गिरफ्तार कर लिया। मदरसे के नायब अमीर और मदरसा मुंतजिम के बेटे को भी तहवील में ले लिया गया। दीगर स्टाफ को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। DSP सिटी मुतासरा तालिबा के घर पहुंच गए। अहले खाना से मुलाकात में अब तक की तफ्तीश से आगाह किया और मुल्जिम की जल्द गिरफ्तारी और करार वाकई सजा दिलवाने की यकीन दहानी भी करा दी। वाक़े का मुकदमा 17 अगस्त को थाना पीर बधाई में दर्ज हुआ था। स्कूल खोलने का ऐलान और उससे पहले एहतजाज। कराची में निजी स्कूलों की तंजीमें, तलबा, वालिदैन और असातिज़ा सड़कों पर आ गए। सिंध हुकूमत की तालीम दुश्मनी के खिलाफ नारे लगाए, जबकि लियारी में स्कूल खोले गए, बच्चे स्कूल भी गए। 20 तारीख मंडे से हम स्कूल ओपन कर देंगे, वो जिनकी 100% वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। तो जैसे अपनी रिपोर्ट डायरेक्टोरेट को देंगे कि हमने अपने स्टाफ को मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेट कर लिया है और पेरेंट्स जो है जिनकी हो चुकी है उनके बच्चे स्कूल में अलो किए जाएंगे। 50% की हाजिरी के साथ स्कूल खुलेंगे। हफ्ते का 6 दिन स्कूल खुले रहेंगे। 3 दिन एक शिफ्ट होगी, 3 दिन दूसरी शिफ्ट चलेगी। रैंडम PCR टेस्ट स्कूल में होते रहेंगे। प्राइवेट स्टूडेंट वालों की एक वैलिड सी डिमांड थी कि लेसन प्लानिंग के लिए हमारे स्टाफ को अलो किया जाए, जो वैक्सीनेटेड ऑलरेडी स्टाफ होगा। तो हमने वो भी अलो किया है कि वो कल से वो अपना स्टाफ जो है वो टीचिंग या नॉन टीचिंग जो वैक्सीनेटेड है उसको बुला के वो मंडे से स्कूल ओपनिंग की तैयारी करेंगे। एडवाइजरी ये थी कि 7 दिन हमें मजीद स्कूल बंद रखने पड़ेंगे कि मुहर्रम के बाद कि उसके रेट बढ़ सकते हैं। जो मुस्तकिल हल है वो वैक्सीनेशन है। हैदराबाद और लाड़काना समेत सिंध के बेशतर शहरों में भी निजी स्कूल्स के ताले खुल गए। छोटे बच्चे खुशी खुशी स्कूल पहुंचे। ताला नहीं, तालीम। सिंध के कई शहरों में निजी तालीमी इदारे खुल गए। हैदराबाद में तवील छुट्टियों के बाद 40% से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई हुई। छोटे बच्चे बस्ता उठाए, रंग बिरंगे लिबास पहने स्कूल पहुंचे। स्कूल खोलने चाहिए, स्कूल बंद नहीं करने चाहिए, स्कूल में ताले नहीं लगने चाहिए। बाजारें खुली हैं लेकिन बाजार बंद नहीं हो रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, स्कूल में ताले लगाए जा रहे हैं। हमें अपना स्कूल खोलना चाहिए क्योंकि हमारी पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है, इसलिए और है ना सब बच्चों का लॉस हो रहा है। जहां स्कूल ना खुल सके वहां एहतिजाज हुआ। तलबा ने नारे लगाए, खपे खपे तालीम, खपे खपे। लाड़काना में भी बेशतर निजी स्कूल खुल गए। कहीं यूनिफॉर्म तो कहीं घर के लिबास में बच्चों को बुलाया गया। तालीमी सरगर्मियां बहाल होने पर तलबा भी खुश नजर आए, मगर डिप्टी कमिश्नर ने रंग में भंग डाल दिया। मौके पर पहुंचकर स्कूलों को बंद करा दिया। दोबारा स्कूल खोलने पर सील करने की वार्निंग भी दी। सखर स्कूलों की बंदिश पर वालिदैन और तलबा ने किताबों को ताले लगाकर अनोखा एहतिजाज किया।
मीरपुर खास में भी तलबा और वालिदैन एहतिजाजी बैनर्स उठाए सड़कों पर नजर आए। तलबा और वालिदैन कहते हैं सिंध में भी SOPs के तहत स्कूल फौरी तौर पर खोले जाएं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सहाफियों को हिरासा करने से मुतालिक खुद नोटिस के दोबारा जायजे का केस। सुप्रीम कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे पर अमल दरामद रोक दिया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सहाफियों को हिरासा करने से मुतालिक असखुद नोटिस केस में नया मोड़। 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे पर अमल दरामद मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का कानूनी निकात पर दोबारा जायजा लेने का फैसला। मामलत के लिए अटॉर्नी जनरल, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल और सदर सुप्रीम कोर्ट बार को नोटिस जारी। अदालत ने करार दिया कि सिर्फ इस नुक्ते का जायजा लेंगे कि असखुद नोटिस इस अंदाज में हो सकता है या नहीं। इस कार्रवाई में सहाफियों के मसाइल का जायजा नहीं लेंगे। अमूमी तौर पर बेंचेस चीफ जस्टिस को असखुद नोटिस की सिफारिश करते हैं। मौजूदा सूरत हाल में कोई मुकदमा ज़ेर इल्तिवा नहीं था। 2 रुकनी बेंच ने बराह रास्त दरख्वास्त वसूल करके नोटिस लिया। अदालत ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि सहाफियों की दरख्वास्त पर शफाफ अंदाज में कार्रवाई चाहते हैं। ऐसी कार्रवाई नहीं चाहते जो किसी फ्रीक के लिए सरप्राइज हो। जस्टिस सुमलता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि सहाफियों का केस हसास है। खुशी हुई कि उन्होंने अदालत से रुजू किया। अदलिया में कोई तकसीम नहीं। बतौर इदारा अदलिया पर भरोसा न करने का अफसोस है। समाअत 25 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। शुगर स्कैंडल में नामजद 40 मुल्जिमान ने लाहौर की बैंकिंग जराइम कोर्ट से अबूरी जमानतों की दरख्वास्त वापस ले ली। FIA हुकाम की जानिब से अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी स्कैंडल में किसी फर्द की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। रिपोर्ट के बाद मुल्जिमान ने अबूरी दरख्वास्त जमानत वापस लेने की इस्तदा की। 40 मुल्जिमान ने चीनी स्कैंडल में गिरफ्तारी से बचने के लिए अबूरी जमानत हासिल कर रखी थी। FIA की रिपोर्ट के बाद जहांगीर तरीन और अली तरीन भी दरख्वास्त जमानत वापस ले चुके हैं। वोट दो टॉफी खिलाऊंगा। बल्दिया टाउन कराची में शिकस्त के बावजूद लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल को कराची वालों का वोट इतना सस्ता लगता है। ट्विटर पर सारिफ ने जाली बदजायका होने की शिकायत की तो मिठास लुटाने के वादे के बाद वोट मांग लिया। चीज़ वगैरह, कोई लॉलीपॉप्स वगैरह जिसपे आपकी पिक्चर्स हैं वो बनवा के रखी हुई हैं, आपने वो बांटेंगे, इस तरह की कैंपेन भी हो रही है। मेरा तो ये आबाई काम है, मेरे बाप दादा की फैक्ट्रियाँ थी इस चीज़ की। वोट नहीं मिला तो जैली से चटखारा खत्म कर दिया। ट्विटर पर एक सारिफ ने टॉफियां बेचने वाले साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से पूछा, ये जैली अब जूसी क्यों नहीं, बिल्कुल सूखी हो गई है। मेरा तो ये आबाई काम है, मेरे बाप दादा की फैक्ट्रियाँ थी इस चीज की। मिफ्ता इस्माइल ने जवाब दिया, जैली जूसी हो जाएगी मगर वादा करो कि अगली दफा नून लीग को वोट दोगे। अब दो कैंपेन एक साथ कर दोनों कैंपेन एक साथ कर रहा हूँ मैं। बल्कि मैं सच बताऊँ कि हर दुकान पे जाके मैं ये भी देखता हूँ कि मेरा माल पड़ा है कि नहीं पड़ा। एने 249 बल्दिया इलेक्शन की तरह एक बार फिर मिफ्ता इस्माइल ने अपनी टॉफियों की और सियासी दोनों दुकानें चमकाने की कोशिश की, मगर बल्दिया वालों ने तो टॉफियों के बदले वोट नहीं दिया था बल्कि ताने दिए थे, जिस पर मिफ्ता इस्माइल भी भर गए थे। तो जनाब वोट टॉफी के मोल नहीं मिलता, महंगा होता है। आगे बढ़ते मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी की बात करते हैं, जिसे सियासी मुखालिफिन महंगी तरीन शादी करार दे रहे हैं। लंदन में शादी होने की वजह से मरियम नवाज बेटे के सर पर हाथ रखने का कह तो सकी, सोच तो सकी, जा नहीं सकी। अलबत्ता ट्विटर पर तस्वीरें जरूर पोस्ट की उन्होंने। मरियम नवाज के फर्जंद जुनैद सफदर ने साबिक चेयरमैन नैब सैफुर रहमान की दुख्तर आयशा को लंदन के आलीशान होटल में अपने निकाह में कबूल किया। तकरीब में शिरकत के लिए मरियम नवाज लंदन नहीं गईं। मरियम नवाज ने ट्विटर पर दुल्हा दुल्हन की तस्वीरें पोस्ट करके दुआ दी। दुल्हा के सर पर हाथ रखने वालों में नाना नवाज शरीफ, मामू हसन और हुसैन नवाज, नवाज शरीफ के समधी इसहाक डार मौजूद थे, जबकि दुल्हन ने इंडियन डिजाइनर का लहंगा पहन रखा था। सियासी मुखालिफिन तकरीब को महंगी तरीन शादी करार दे रहे हैं। होटल में ये शादी कर रहे हैं, एक मेहमान के ऊपर 7,000 पाउंड का खर्चा आ रहा है। इन्होंने जो इस मुल्क को लूटा है, अब इनकी किस्मत में इज्जत और एहतराम और वकार नहीं आ सकता। शादी हो, मर्ग हो, खुशी हो, गमी हो, इनको आवाम की तरफ से गम और गुस्से का और रुसवाई और जगहसाई का सामना करना ही पड़ता है।
तकरीब के दौरान होटल के बाहर भी कुछ लोग बैनर्स लेकर आ गए थे जिन पर लिखा था पाकिस्तानी कौम की लूटी हुई दौलत से महंगी तरीन शादी रचाई गई। सिंध में 2 रोज के दौरान वैक्सीन न लगवाने वाली 2 खवातीन डॉक्टर्स जान से गईं। दोनों खवातीन डॉक्टर्स हामिला थीं। मुदस्सिर नज़ीर रिपोर्ट कर रहे हैं। इसे चिराग तले अंधेरा न कहें तो क्या कहें। महकमा सेहत सिंध आम लोगों को तो छोड़िए डॉक्टर्स को भी कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन लगवाने पर कायल न कर सका और सिंध में 2 खवातीन डॉक्टर्स जो हामला भी थीं सिर्फ वैक्सीनेशन न कराने की वजह से जान से चली गईं। इतवार को कराची की डॉक्टर महनूर कोरोना की वजह से अपनी कोख में पलने वाली जिंदगी के साथ दुनिया से चली गईं। अगले ही रोज गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर साइमा सक्कर में कोरोना से इंतकाल कर गयीं। डॉक्टर महनूर 8 माह और डॉक्टर साइमा 7 माह की हामला थी और ये सब NCOC और WHO की वाज़ेह हदायत के बावजूद हुआ कि हामला खवातीन भी हर सूरत में वैक्सीनेशन कराएं। WHO और NCOC की दोनों की बहुत क्लियर डायरेक्शंस हैं कि आपने प्रेगनेंसी के अंदर और लैक्टेशन के अंदर वैक्सीनेशन का अमल जारी रखना है क्योंकि लैक्टेशन प्रेगनेंसी के अंदर औरत ऑलरेडी वीक इम्यूनिटी का सामना कर रही होती है। अक्सर खवातीन ज़चकी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर, शदीद कमजोरी और बेहोशी जैसी पेचीदगियों से गुजरती हैं और ऐसे में साइड इफेक्ट से मुतालिक गलतफहमियों की वजह से कोरोना की वैक्सीनेशन न कराना अपने साथ बच्चे की जिंदगी को भी खतरे में डालने के मुतरादिफ है। माहिरीन का कहना है कि हामला खवातीन को भी गायनाकोलॉजिस्ट के मशवरे से कोरोना वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मैटरनल एंड फीटल हेल्थ ने एक आप कह लें आर्टिकल एक जारी किया जिसके अंदर वो कहते हैं कि जी इक्लेम्शिया और प्री इक्लेम्शिया कंडीशन के अंदर जिसको आप लेमन टर्म के अंदर हाइपरटेंशन कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस ऑफ अननोन कोज, तो उसके अंदर आपको अपने गायनाकोलॉजिस्ट के साथ मिल के एक लाहेअमल तैयार करना होता है और इक्लेम्शिया प्री इक्लेम्शिया कंडीशन की मेडिकेशंस लेते हुए आपने कोविड वैक्सीनेशन के अमल को जारी रखना होता है। सिंध में 2 रोज के दौरान कोरोना वैक्सीनेशन न लगवाने वाली 2 खवातीन डॉक्टर्स की मौत से ये सवाल खड़ा हो गया है कि अब तक डॉक्टर्स की वैक्सीनेशन का हदफ भी हासिल नहीं किया जा सका है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ मुदस्सिर नजीर, समा, कराची। एक्सरे मशीन खराब, अल्ट्रासाउंड मशीनें नाकारा। कराची का अब्बासी शहीद अस्पताल फंड्स ना मिलने के बायस मसाइल की आमाजगा बन गया। डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नसीम कहते हैं 967 बेड के अस्पताल में सिर्फ 4 खाकरूब हैं। समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से उन्होंने गुफ्तगू में क्या बताया, आपको दिखाते हैं। कंधा देने के लिए पूरी दुनिया आ जाती है। लेकिन इस हॉस्पिटल को उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा। मशीनें मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से ख़राब हो गई हैं, जिसमें हमारा MRI भी शामिल है, हमारा CT स्कैन भी शामिल है, हमारी एक्सरे मशीन भी शामिल है। जनाब में आपको सब कुछ मिल रहा है ना, कोई चीज़ की कमी नहीं है। अब बासी में हमारा फंड क्यों नहीं दिया जा रहा? चले हमें फंड ना दें, हमारी चीज़ें पूरी कर लें। हम ये भी नहीं मांग रहे कि हमें रुपया दो, हमें ये भी नहीं नहीं चाहते कि हम किससे रिपेयर करें, लेकिन हमारी चीज़ को जो यूज़ में नहीं है उसको रिपेयर करवा दो। सिर्फ अब्बासी के अंदर प्रोफेसर से लेके स्वीपर तक की शॉर्टेज क्यों है? इसलिए कि ये कराची का है, ये कराची का है। अहम इस्लाहात की बात करते हैं। टिकटॉकर्स को इजाज़त के बगैर पार्क्स में वीडियो नहीं बनाने दी जाएगी। ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े के बाद PHA ने ऐसा फैसला कर लिया। वाइस चेयरमैन PHA ने तजावीज़ आला हुक्काम को भिजवा दी। मीनार पाकिस्तान की सिक्योरिटी रेंजर्स के सुपुर्द करने और मुस्तकिल पुलिस चौकी कायम करने की तजवीज़ भी दी गई है। ख़त में यह भी कहा गया है कि बड़े पार्क्स में फैमिलीज़ के लिए दिन भी मुख्तस किए जाएँ। टिकटॉकर्स को सिर्फ इजाज़त के बाद ही पार्क्स में शूटिंग और स्क्रिप्ट की मंजूरी का पाबंद करने की तजवीज़ भी सामने आई है। अब आपको ये बताएं, वज़ीर आज़म से चेयरमैन PCB एहसान मानी और साबिक कप्तान रमीज़ राजा ने अलग अलग मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए एहसान मानी से काम जारी रखने पर जोर दिया। मानी ने 3 साल अरसे के लिए काम करने से माजरत कर ली। रमीज़ राजा ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। अगले चेयरमैन के लिए वज़ीर आज़म गवर्निंग बोर्ड को 2 नाम तजवीज़ करेंगे।
क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीली आने वाली है? एहसान मानी की मुद्दत खत्म होने के करीब, साबिक कप्तान रमीज राजा चेयरमैनशिप के मजबूत उम्मीदवार बन गए। वज़ीर आज़म ने एहसान मानी और रमीज राजा से अलग अलग मुलाकात की। इमरान खान ने क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए एहसान मानी से काम जारी रखने के लिए इसरार किया, मगर उन्होंने मजीद 3 साल काम करने से माजरत कर ली। वज़ीर आज़म ने दरियाफ्त किया कि ICC इवेंट की मेजबानी के मामलात कब तक मुकम्मल हो जाएंगे। एहसान मानी ने बताया कि 3 से 4 माह लगेंगे। एहसान मानी ने डोमेस्टिक क्रिकेट से मुताल्लिक मुकम्मल रिपोर्ट भी पेश की। रमीज राजा ने मुलाकात में वज़ीर आज़म को तजावीज़ पेश की। नए चेयरमैन PCB की तकरीरी के लिए वज़ीर आज़म गवर्निंग बॉडी को 2 नाम तजवीज़ करेंगे। खबरों की अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।